आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड दस्तर अकेडमी पे। और आपके इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको फ़ोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम होनी चाहिए। तो बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के साथ को आपको किस फॉर्मेट में डालना है और हमारा फ़ॉर्म नंबर क्या है। हालांकि जो ज़्यादातर बच्चों को पता होता है वो एप्लीकेशन नंबर होता है। तो फॉर्म के ऊपर ही जो ब्लैक कलर में यानी कि बोल्ड करके लिखा हुआ गया है वही आपका फॉर्म नंबर है। और इसके साथ साथ आपको जो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है वो आपको उल्टी लिखनी है, यानी कि पहले आपको ईयर लिखना है, फिर मंथ लिखना है और फिर डे लिखना है। इसमें ना तो कोई स्पेशल करेक्टर वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा और ना ही स्लैश का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे 99 जैसे इसमें आपको दिखा रखा भी है, इफ़ योर डेट ऑफ बर्थ इज़ 16 जून 2001 देन योर पासवर्ड विल बी 2001 06 एंड 16, यानी कि ईयर, मंथ और डेट। तो पहले मैं ऊपर फ़ोन नंबर पेस्ट कर देता हूँ। आप भी अपना फ़ोन नंबर वहाँ से पेस्ट कर सकते हैं या फिर आपने जहीं नोट डाउन किया हो वहाँ से भी आप इसे लिख सकते हैं। इसके अलावा आप डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं, वही फॉर्मेट है। पहले ईयर लिखना होगा, उसके बाद मंथ लिखना होगा और उसके साथ डेट लिखनी होगी। ये मेंशन ज़रूर है कि आपको जो फॉर्म फिल तक करते वक्त आपने डेट ऑफ बर्थ फिल किया उसे ही फिल करना है। ज़ीरो भी मैंडेटरी है। मान लीजिए कि आपका 06 मंथ है और 02 आपकी डेट है, तो आपको उससे पहले ज़ीरो लगाना ज़रूरी है। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, अंडर स्कोर या माइनस का निशान आपको नहीं लगाना है, तभी आपको जो है वो लॉगिन हो पाएगा। अगर आपने कोई स्लैश या कोई और स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल किया पासवर्ड में तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं इसमें डेट ऑफ बर्थ फिल कर देता हूँ और मैंने ये फिल कर दी है। अब आपको इसमें लॉगिन कर देना। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे अगली स्लाइड पे खुल के आएगी कि आपने किस क्लास के लिए किया है। ये चलिए देखते हैं। ये खुल के आ गया। ये एक बच्चे का एडमिट एमए वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो पीडीएफ फॉर्म में खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट खुल के आ जाएगा आपको पीडीएफ वाले पे। तो इस तरह से अभी चल रहा है। नेट स्लो है तो हो सकता है थोड़ा टाइम ले, लेकिन आप भी कोशिश करें कि इसे आप आराम से चेक कर लें क्योंकि अभी 2-3 दिन का वक्त है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे का जो एडमिट कार्ड है वो खुल के आ गया। सारी चीज़ों को आप इसमें करेक्शन कर लें, ध्यान से देख लें। अगर कोई चीज़ मिस प्रिंट हो तो उसे भी आप दूसरा प्रिंट ले लें, उसी में कोई एडिटिंग वेडिटिंग ना करें। इसके अलावा इसमें एक अंडरटेकिंग का फॉर्म है कि जो आपको फिल करके लेके जाना है। जैसा आपको मालूम होगा कोविड-19 का रूल है, उसमें से आपको भी ये कैसे फिल करना है वो भी आपको बता दिया जाएगा। फिर भी मैं आपको एक समरी में बता देता हूँ इसमें, क्योंकि इससे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जेएनयू में भी इस तरह का जो फॉर्म है वो आपसे मांगा गया था। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, सारी चीज़ें ब्लैंक छोड़ देनी है। सिर्फ अपना नाम और इसके साथ साथ आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने कहीं ट्रैवल किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको देना ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें आपको फ़ोटो चिपकाना है और लेफ़्ट थंब को आपको इस पर पेस्ट करना है, यानी कि लेफ़्ट थंब आपको घर से लगा के ले जाना है। और इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखें कि आपको जो साइन है वो एग्ज़ामिनर के सामने ही करने, अपने घर से करके नहीं ले जाने। और फ़ोटो कम से कम 2 या 3 लेके जाएं और वही फ़ोटो लेके जाएं जो आपने एडमिशन के वक्त फॉर्म फिल करते वक्त फिल किया था। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन है जो आपको मालूम होगा कि अब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस देने जाना है तो इतना मालूम होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें साथ में ले जानी है। जैसे आपको एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, 2 फ़ोटो आपको लेके जाने हैं, सैनिटाइज़र लेके जाना है, मास्क लेके जाना है, हो सके तो आप ग्लव्स भी ले सकते हैं। और इसके अलावा जो आप अपना सैनिटाइज़र है वो आपका खुद का पर्सनल होना चाहिए। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन हैं आपको एडमिट कार्ड के साथ जो उसमें लिखी गई है उसको पूर्ण रूप से सही अलाउ करना है, यानी कि इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432। आप जिसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई परेशानी आ रही है एडमिट कार्ड में, अंडरटेकिंग फॉर्म में क्या ले जाना है, ड्रेस कोड क्या होगा, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। चाहे तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए भी हमसे पूछ सकते हैं। तो बस यही था आपके लिए आज की वीडियो में कि आपको एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बार थोड़ी सी लेट कर दिया है। हालांकि जो एग्ज़ाम है वो अभी 4-5 दिन में शुरू हो जाएंगे, तो लगभग 10 से 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड जारी कर देने चाहिए थे। तो इस बात से ख़ास तौर से एनटीए को ध्यान रखना चाहिए और आप भी कोशिश करने की ट्वीट कर दें इस बारे में, ताकि उन तक सारी बातें वो पहुंच जाए और आइंदा आने वाले वक्त में वो इस बात को सही से मैनेज कर पाएँ। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
है।